ओके, तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडर्न न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, तो जो डाउट होगा उससे बताना। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सर 8 वाला। सर 8 का आंसर मैच। ये सर आंसर नहीं मैच कर रहा था। हाउ मच एनर्जी इज रिलीज इन फॉलोइंग रिएक्शन। ये अल्फा है, सर अल्फा पार्टिकल है। लिथियम प्रोटॉन मिलकर दो अल्फा बना है। दैट ऑफ इतना है तो। इन प्रोटॉन का मास इसमें दिया ही नहीं है, तो सर प्रोटॉन वो का सबसे ऊपर दिया हुआ है सारा वहां से डेटा। लेना पड़ेगा तुमको। यहाँ पे होगा, इससे प्रोटॉन का मास तभी भी आंसर नहीं मैच कर रहा है। नो सर। इसमें तुम्हें लिखना चाहिए था लिथियम का मास है 7.01, तो इसमें आना चाहिए आंसर 7। प्रोटॉन का मास कितना है? 1.007276, 1.0076, 1.0072 माइनस अल्फा का मास 4.0026 का ट्वाइस इतना आता। इसी को मल्टीप्लाई कितने में करना था? 931 से। 931.5 या 31, क्या लिखा है इन्होंने? इन्होंने लिखा है इसकी वैल्यू 931 लिखा है। देखो 1 यू 931, तुम्हें सिर्फ 931 से मल्टीप्लाई करना। सर यही किया था लेकिन उसमें पीछे आंसर दिया 17.34 और सर मेरा आ रहा था 16.83। कितना दिया है? सर पीछे 17.34 दिया है हम्म, और और सर तुम्हारा? मेरा आ रहा था 16.83। नहीं, कुछ गलत हो रहा। एक काम करता ना, पहले इसका वो डायग्राम बना लीजिए। क्या हो सकता है समझ? ये डिफरेंस मैं समझ क्यों आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में रिएक्शंस को प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। लिथियम प्रोटॉन 2 अल्फा, लिथियम प्रोटॉन 2He4 बना। तो रिएक्शन की जितनी वैल्यू होती है दिस इज 7। न्यूक्लियस का मास होता है ना, तो 7 लिथियम का मास। लिथियम का मास में से घटाओगे तो, लिथियम के मास में से घटाओगे कितने इलेक्ट्रॉन का मास? 7 इलेक्ट्रॉन का मास घटा दो, इलेक्ट्रॉन का मास घटा दो, प्लस प्रोटॉन का मास लिखना पड़ेगा, माइनस ट्वाइस ऑफ, दो है ना, ट्वाइस ऑफ हीलियम का मास। हीलियम का एटम का मास, हीलियम के एटम का मास। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन का मास सेपरेट करना पड़ेगा। ये कितना बनेगा? मास ऑफ लिथियम और 7 Me, 7 इलेक्ट्रॉन का मास प्लस प्रोटॉन का मास माइनस 2 हीलियम का मास। दो, ये कितना आएगा? दो नहीं, 4, प्लस 4 नहीं, मास ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन है ना, 4 दुनिया 8 7, नहीं, तीन। लिथियम में कितने? 3 होते हैं ना, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मास ऑफ लिथियम यस में सर। से 3 इलेक्ट्रॉन मास हटाओ, 3 घटाओगे, देखो आ गया आंसर। ये 4 है ना, इसको कट करके एक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। ये बन गया M लिथियम माइनस माइनस ब्रैकेट में प्रोटॉन, एक सॉरी, प्लस प्रोटॉन, प्लस प्रोटॉन माइनस ट्वाइस ऑफ हीलियम प्लस
4e, ये 4e प्लस आया था ना, 2 दूनी 4, 4e प्लस e आया था। अब जब तुम स्क्वायर करोगे ना, तो ये जो वैल्यू आई थी तुम्हारी, कितनी आई थी वैल्यू, ये बताओ तो। 16.83। 83 थी ना। यस सर। और इलेक्ट्रॉन के मास के करस्पॉन्डिंग एनर्जी वैल्यू याद करो, बताया था 0.5 समथिंग होता है, याद है? 0.51 होता है, याद यस करो, सर। बताया था। अब ये आंसर बदल गया, यस सर बताए। आ गया ना, कितना यस आएगा सर बताओ। आ गया। तो 17.34। 17.34 34। आ गया, ठीक है, और यही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। सर हाँ, सर लेकिन रिएक्शन में तो अल्फा पार्टिकल निकले हैं ना सर, वो तो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो सर उसमें तो इलेक्ट्रॉन होते नहीं। नहीं ठीक है, बात उसकी नहीं है, लेकिन रिएक्शन में ये मास जो दिया गया है ना, मास लिखा 4 He, ये जो मास होता है वो एटम का मास दिया गया होता है ना। इस एटम के मास यस में से सर। इलेक्ट्रॉन मास घटाओगे तब तो जाके न्यूक्लियस मास आएगा। यस सर। नहीं समझ में आया? आ गया सर, आ गया। हाँ, ये एटम का मास लिखा होता है, जबकि इस रिएक्शन में सिर्फ न्यूक्लियस का मास यूज किया जाता है। ये एटम के मास होते हैं, एटम के मास गिवन होते हैं, तो न्यूक्लियस का मास बनाने के लिए तुम्हें उसमें से घटाना पड़ता है, ठीक है। यस। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, सर 18, 11th वाला। 11th। The thorium emit an alpha particle to reduce to ether. Calculate the kinetic energy of alpha particle emitted in the following radiation. ठीक है, तुम्हें क्या करना होगा, इसको इसमें जोड़ दो, इसी रिएक्शन को जोड़ दो आपस में, ये बनेगा 228 थोरियम प्लस इज इक्वल टू बन जाएगा 224 रेडान प्लस अल्फा प्लस वाई, बन जाएगा। उन्होंने मास किसका दिया है, इतना मास दिया थोरियम का, इतना मास दिया इसका, ठीक है, और इतना मास दिया गया हीलियम का, हीलियम का। तुम क्या करो, इसके मास में से इन दोनों के मास को घटा दो, दोनों के मास को घटा दो, घटाने के बाद उसको 931 से मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद जो एनर्जी आएगी उसमें से 200 वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस मास में से इन दोनों का मास घटा दो, इस मास में से, यस इस मास में से इन दोनों का मास घटा दो, 931 से मल्टीप्लाई करना, तो जो एनर्जी आएगी वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। में से 717 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मेगा में बदल के, मेगा में कितना आएगा, और 0.217 आएगा। ये सब्ट्रैक्ट कर देना, आ जाएगा अल्फा पार्टिकल की एनर्जी। बात समझ में आई? तो इसको सब्ट्रैक्ट क्यों करना है? इसलिए सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि ये स्टार है ना, स्टार का मतलब ये हुआ, ये जो थोरियम रेडान में कन्वर्ट हो रहा है, वो रेडान हायर लेवल पे जा रहा है, हायर लेवल पे। तो हायर लेवल पे जा रहा है, इसका मतलब उसका जो मास है वो इस रेडान के बराबर नहीं है, मास इस रेडान के मास से थोड़ा सा ज्यादा है। और जो थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब ये जो रेडान स्टार है ये हायर लेवल पे, और रेडान ग्राउंड स्टेट पे। ये दोनों का जो डिफरेंस एनर्जी है वो वाई में कन्वर्ट हो जा रहा है, वाई में गामा में कन्वर्ट हो जा रहा है। इस मास का जो यस सर। डिफरेंस है वो गामा की एनर्जी है, और वो जो एक्स्ट्रा मास है वो यहाँ पे फंसा हुआ है। उस मास को इससे घटाना पड़ेगा तुमको, थोरियम से उस मास को घटाना पड़ेगा, तब ना अल्फा की एनर्जी आएगी, समझ रहे हो? यस इसका सर। यस मतलब सर। जब थोरियम से रिटर्न घटाओगे तो वो वाला मास भी बचा रह गया ना, जो कि इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग है। यस सर। बात समझ में आई? यस सर आ गया। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 1
सर 26। 26. A pi meson of negligible initial velocity decay to the mu meson and a neutrino. With what kinetic energy does the muon move? The rest mass of the muon is itna. The rest mass of muon is itna. Neutrino behave like a photon. A pi meson negligible initial velocity decay into itna and neutrino. I plus meson. I plus mu plus. और न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो एट व्हाट किनेटिक एनर्जी muon मूव इसकी किनेटिक एनर्जी पूछ रहा जबकि इसकी किनेटिक एनर्जी mu plus muon negligible initial velocity जीरो इसका 150 है 100 है रूट टू 1. ठीक है तो देखो ये रेस्ट में है और इसका जो एनर्जी का डिफरेंस है वो 50 है ना 50 के बराबर है एनर्जी तो 50 इज इक्वल टू 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू डिफरेंस दिस विल बी किनेटिक एनर्जी ऑफ म्यू प्लस एंड प्लस किनेटिक एनर्जी ऑफ फिर बता रहा हूँ पाई प्लस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है म्यू प्लस में प्लस 150 से म्यून का 150। इसका 100 है तो जो डिफरेंस है एनर्जी का दैट इज 50 इज इक्वल टू kinetic energy of mu plus प्लस kinetic energy of 80 न्यूटन दूसरा ये रेस्ट में मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा इसका मोमेंटम बराबर इसका मोमेंटम इक्वल हो गया अब बात करें kinetic एनर्जी की तो kinetic एनर्जी कितनी होती है kinetic एनर्जी होती है p स्क्वायर अपॉन 2m p स्क्वायर अपॉन 2m m इसका मास है और इसकी जो kinetic एनर्जी फोटॉन है फोटॉन की एनर्जी होती है फोटॉन की एनर्जी होती है E बाई सी नहीं E होती है एनर्जी तो E होगी फोटॉन इसकी एनर्जी E की तरफ से कन्वर्ट होगा E की तरफ होगा E ऑफ मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है E बाई सी इक्वल्स टू पी होता है ना यस। E बाई सी इक्वल्स टू पी होता है E बाई सी पी के बराबर है E किसके बराबर होगा पी सी हो जाएगा यार यहाँ से P निकालने के लिए क्या क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा
अब इसका मास भी नहीं पता है, तो mc वो भी ये 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है, तो ये mc रूट टू की वैल्यू दिए थे। pc स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये 50 बन गया, ये पी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 2 और mc स्क्वायर की वैल्यू ये 100 हो जाएगी प्लस pc। सब मेगा में चल रहा है लेकिन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको इधर भेज देंगे, कितना आएगा, 50 दूनी 100, 100 आएगा, 100 का पावर 2 बन जाएगा प्लस पीसी 200 पीसी। पीसी को x मान लो, तो x का स्क्वायर प्लस 200x माइनस 100 का स्क्वायर और 0। x कितना है बता सकते हो, प्लस बी प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यहाँ से क्या आएगा बताओगे, कितना आएगा, 2 इंटू 100 ये आएगा, 2√2 into 100। ये कितना आएगा, 200 कॉमन, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 100 बचेगा प्लस 100√2 बचेगा, √2 1 पॉइंट क्या दिया हुआ, 1.41। ये कितना आ जाएगा बताओगे, 41। तो 41। तो ये आ गया पीसी की वैल्यू आ गई, इसलिए दिस इज पीसी। पीसी एनर्जी किसका पूछा है, म्यून मसान की न्यूऑन की। ठीक है, म्यून की एनर्जी पूछा तो म्यून की एनर्जी होगी पी स्क्वायर बाई 2c। पी के क्या लिखा था वो लोग, पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है ना, तो 2m ये होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m एनर्जी होती है म्यू की वाली की पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ पे सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी सी स्क्वायर मल्टीप्लाई, तो पीसी का स्क्वायर 41 का स्क्वायर बन जाएगा, तो 41 एंड 2 और mc का स्क्वायर था 100, रेडी था ना उसका। अभी बता सकते हो कितनी वैल्यू आएगी, और एक बार कितना आएगा पूरी वैल्यू 8.405। क्या 8.405। आंसर क्या दिया, तो 9 into 10⁶। क्या 9 टू द पावर आगे तो की वैल्यू, 6। आगे की वैल्यू क्या दिया, सर बस इतना ही दिया हुआ है, जो जूल में यूनिट नहीं होगा, लिखा। यूनिट नहीं। जूल दिया क्या दिया ये पूछ रहा हूँ, हम्म सर यूनिट नहीं लिखी हुई है। सिक्स सही नहीं
मेगा इलेक्ट्रॉन। ओके, हमारा आंसर ना मेगा में आ रहा है। हम लोग जो आंसर कर रहे हैं वैल्यू इज अंडर मेगा। नहीं यार, ये मेगा में होना चाहिए। ये तो सही है यार, यही होना चाहिए मेगा में। उन्होंने गलती से आंसर दिया हुआ है 9। यही आंसर है। दिस इज आंसर 8.4 इंटू 0.5। ठीक है। सर न्यूट्रिनो की एनर्जी पीसी थी ना? हाँ, ठीक है। न्यूट्रिनो की एनर्जी कितनी थी? पीसी थी, हाँ सही करो तो। पीसी थी, ये तो 41 आ गया पीसी। तो 50 में से पीसी घटा दो, 41 दैट इज 9। तो 9 में एक आंसर हो। ठीक है। ये क्या हुआ है ना, ये उसका प्रॉब्लम है। ये 1.41 का जो प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम है। √2 की जो वैल्यू होती है ना, ये 1.41 से थोड़ी सी ज्यादा होती है, समझ रहे हो? यस सर। वही इससे एडजस्टेबल है। बात समझ में आया? यस सर। एक अच्छा क्वेश्चन था। 27, 28, 29, 30, 30. 30, 31। 31। 30 कह रहा, फॉर dt फ्यूजन रिएक्शन फाइंड द रेट एट विच dt फ्यूजन रिएक्शन फाइंड द रेट एट विच द ड्यूटर। एक सेकंड। For a dt fusion reaction, find the rate at which the neutron are produced to 1 megawatt. The keyword of heat reaction is consuming all the energy from the fusion. dt fusion reaction, find the rate at which the neutron and deuterium are consumed is 1 megawatt. The key value of dt reaction is। अच्छा, इसका 30 क्वेश्चन का जो आंसर वो केजी में दिया है कि किस में दिया है? केजी में ही दिया होगा। Rate at which 1 gram megawatt। यस सर, केजी पर सेकंड में। केजी पर सेकंड, ठीक है बताता हूँ। कितना डी चाहिए? 1 मेगावाट चाहिए। 1 मेगावाट चाहिए। 1 मेगावाट। 1 मेगावाट चाहिए। 1 मेगा का मतलब इतना एनर्जी चाहिए। इतने एनर्जी के लिए कितनी रिएक्शन चाहिए? देखो 17.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 17.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एक रिएक्शन की एनर्जी है। एक रिएक्शन की एनर्जी है 17.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो मेगा से और मल्टीप्लाई कर देंगे। एक रिएक्शन की एनर्जी है 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कितना वाट एनर्जी चाहिए? तो 1 वाट चाहिए। 1 1 मेगावाट चाहिए ना, 1 मेगावाट चाहिए। 1 मेगा 10.6, इतने रिएक्शन चाहिए। इतने रिएक्शन चाहिए। और एक रिएक्शन में कितना मास यूज हो रहा है देख लो। dt फ्यूजन, dt मतलब d का एक और t का एक। d का एक, न्यूट्रॉन का एक मास और ट्राइटियम का एक मास लग रहा है एक रिएक्शन में। एक रिएक्शन में एक न्यूट्रॉन लग रहा है और एक ट्राइटियम लग रहा है। तो एक रिएक्शन कितनी चाहिए और एक रिएक्शन इतना मास चाहिए, तो इतना मास। न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? 1h2। तो इसका मास क्या होता है? 1h3 होता है। तो 3 MeV या 2 MeV। एक रिएक्शन में कितना MeV लगा? 5 MeV एनर्जी चाहिए। एक रिएक्शन में 5 MeV बराबर मास चाहिए। एक MeV में कितना मास होता है? एक MeV में एक प्रोटॉन बराबर मास होता है, इज 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। इसको मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया मैंने क्या किया? नंबर ऑफ रिएक्शन निकाल ली और एक रिएक्शन में कितना मास यूज हो रहा है मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ।
हेलो, क्या अभी भी नहीं समझ रहा है क्या? आ गया सर। 31. Radioactivity decay counter is switched on at t=0. A beta particle sample present near the counter. The counter registers the number of beta particle emitted by the sample. The counter registers इतना beta particle at t=36. इतना beta particle at इतना, that half of the sample. ठीक है, तो इसमें क्या था? ये सर फॉर्मूला दो आंसर दिए हैं उसमें, लेकिन पिछले वाले में। क्वेश्चन में 30 के दो आंसर, 30 के। सर हाँ सर, उसमें दोनों का रेट कंजम्पशन निकालना है, तो ड्यूटेरियम और समझ गया, ट्रिटियम। ठीक है, वो 2 × 3 के रेशियो में तो टोटल निकाल दिया। सिर्फ ड्यूट्रॉन का निकालना होता तो 5 जगह पे क्या लिखो, सिर्फ 2 लिखो, और टाइटेनियम के लिए 5 जगह पे सिर्फ 3 लिखो। जो भी आंसर दिया गया उसमें 2:3 का रेशियो होगा। बात समझ में आ रहा है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 31। द काउंटर रिएक्ट्स, एक फॉर्मूला लगा दो ना, रेक्टिव का फॉर्मूला होता है 36 सेकेंड और 108 सेकेंड। फॉर्मूला होता है R बराबर R0 e⁻⁻λ। इसके बेटर हाफ लाइफ का टर्म में ऐसे लिख लो, R इक्वल्स टू R0 1/2 का पावर n। तो R जो पहला R है वो कितना दिया गया, 50 है, 10.5 इक्वल्स टू R0 1/2। कितना टाइम है, 36 सेकेंड, क्योंकि 36/t हाफ। फिर अगला क्या कह रहा है, 1.11 10.5, 1.11 10.5 इक्वल्स टू R0 1/2 का पावर। टाइम कितना लगा, 108। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इस दोनों को डिवाइड कर दोगे ना तो होगा ये इससे कटेगा, और ये 1 111 का वो है ना, हाफ है, उससे आ जाएगा, हो जाएगा ना। यस सर। ये बन जाएगा 1/1.11 इक्वल्स टू 36 माइनस 108 डिवाइड बाई टी। बस ये रूट करोगे तो बन जाएगा, आ जाएगा आंसर, हो जाएगा ना। यस सर। 32 33 R2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 5 6 7 8। सर 20 और 21। 16। फ्रेशली प्रिपेयर रेडियोएक्टिव मटेरियल। यार अपना मन नहीं कर